एक गांव में राजू नाम का हलवाई रहता था। वह अच्छी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था। एक दिन पास के ही गांव के सरपंच ने अपनी बेटी की शादी में उसे भोजन बनवाने के लिए बुलवाया और उससे कहा, राजू हलवाई, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। मेरी बेटी की शादी में तुम्हें ही भोजन बनाना है। यह सुनकर राजू हलवाई बहुत खुश होता है कि चलो कोई काम मिल गया। शादी वाले दिन वह सरपंच जी के यहाँ पहुँच जाता है और भोजन बनाता है। फिर शाम को भोजन बनाने के बाद सरपंच जी उसे बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने जैसा तुम्हारा नाम सुना था तुमने वैसा ही भोजन बनाया है और तुम्हारी मिठाई की तो बात ही कुछ और है। तभी हलवाई कहता है, अरे सरपंच जी, मेरी मिठाइयाँ तो दूर दूर लेने आते हैं। सरपंच खुश होकर उसे कुछ मिठाइयाँ दे देता है और कहता है, ये लो कुछ मिठाइयाँ, अपनी बीवी और बच्चों के लिए ले जाओ। राजू हलवाई मिटकर अपने गांव की तरफ निकल जाता है। रास्ते में घना जंगल आता है और अंधेरा भी होने लगता है, इसीलिए वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर वह डर के मारे कांपने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, आज मैं अपना भोजन बनाऊंगी। हलवाई बहुत चतुर था। तभी वह सोचता है, मरना तो वैसे भी है, क्यों ना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया जाए। तभी वह कहता है, मेरे पास थोड़ी मिठाइयाँ हैं, तुम ये खा लो। उसके इतना कहते ही चुड़ैल उससे मिठाइयाँ लेती है और तुरंत खा जाती है, क्योंकि वह बहुत भूखी थी। मिठाइयाँ खाकर कहती है, अरे वाह, तुम्हारी मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे और मिठाइयाँ दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं बहुत गरीब हूँ, अगर तुम मुझे मिठाई बनाने का समय दो तो मैं तुम्हें रोज़ ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ लाकर खिलाऊंगा। चुड़ैल कुछ सोचने के बाद पेड़ के अंदर बनी गुफा में जाती है और कुछ सोने की मोहर लाकर हलवाई को देती है और कहती है, इन्हें बेचकर तुम सामान खरीद लेना और मुझे रोज़ मिठाइयाँ लाकर देना। राजू हलवाई को वहाँ से जाने देती है। हलवाई घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी कहती है, अरे नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगे। जो मोहरें हैं हम उन्हें बेचकर यहाँ से कहीं और चले जाएंगे और अच्छे से रहेंगे। दूध वाला छिपकर यह सारी बात सुन लेता है और वह घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। तो उसकी पत्नी कहती है, आप भी जंगल में जाइए, उस चुड़ैल से वैसा ही बोलिए जैसा हलवाई ने बोला था। इसी लालच में दूध वाला जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाता है और वैसा ही करता है जैसा हलवाई ने किया था। उसे भी चुड़ैल मिठाई के लालच में सोने की मोहर दे देती है। घर आता है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी दूध वाले की पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह कहती है, सुनिए जी, सोचिए तो, चुड़ैल पेड़ की गुफा में से सोने की मोहर लेकर, अगर उस पेड़ को ही उखाड़कर उस गुफा में से सारी मोहर हमें एक बार में ही मिल जाएगी। तभी दूध वाला भी इस पर सहमत हो जाता है। अगले दिन वो दोनों उस पेड़ के यहाँ जाते हैं जहाँ चुड़ैल रहती है और उस पेड़ को गुफा की तरफ से खोदने लगते हैं। तभी चुड़ैल दोनों की मंशा भांप जाती है और दोनों को खा जाती है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उसी में संतोष रखना चाहिए।